मेरा नाम अभयराज मिश्रा है। मैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट सिविल सोसाइटी प्रहार से बिलोंग करता हूं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। वी आर ए नेशनल सिविल सोसाइटी और अलग अलग जगह हमारे चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स के थ्रू हम ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। आजकल हम एक ग्राउंड कनेक्ट प्रोग्राम चला रहे हैं उड़ीसा के जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं, मेनली कालाहांडी, बलंगीर, कोरापुट, इन रीजन्स में वहाँ के लोगों से हम उनके लाइवलीहुड के क्या इश्यूज हैं, उनकी जीविका के क्या इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन क्या है, इस पर हम उससे बात कर रहे हैं। पलायन क्यों हो रहा है, इस पर बात कर रहे हैं और उसके बेसिस पे उनकी वॉइसेस को कलेक्ट कर रहे हैं, उनको ओपिनियन जान रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। सरपंचों से बात कर रहे हैं, वहाँ के लोकल जो सिविल सोसाइटी है उससे बात कर रहे हैं। बात करने के बाद हमारी कुछ फाइंडिंग्स हैं जिसको हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज करने जा रहे हैं और उसके बाद उचित समय आने पर बहुत जल्दी ही हम अपनी रिकमेंडेशंस को उड़ीसा गवर्नमेंट का जो विकसित उड़ीसा का विजन है उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को हम अपनी रिकमेंडेशंस भी देंगे। और उसमें हमारी जो मेजर फाइंडिंग जो निकल के आई है वो ये है कि लोगों के पास स्थायी रोजगार नहीं है। ज़्यादातर लोग कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित उद्योगों पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वो बड़ा सीजनल है। उसकी वजह से माइग्रेशन हो रहा है और माइग्रेशन से वो बहुत परेशान भी हैं। वो अपने घर में रह के नौकरी करना चाहते हैं, अपने घर में रह के रोजगार स्वरोजगार करना चाहते हैं। तो हमारा मानना ये है कि दूसरा हमने ये पाया कि उनका कहना है यहाँ पे लघु उद्योग नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का कमी है। तो ये हमने पाया और हम गवर्नमेंट को यही अर्ज करना चाहते हैं, यही उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि उस एरिया पे थोड़ा सा प्रायोरिटी पे ध्यान देकर वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल्ड पड़े हुए हैं, खासतौर से माइनिंग रिच एरिया है तो माइनिंग का वहाँ पे बहुत बड़ा संभावना है। माइनिंग रिच जो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज की वजह से इंस्टॉल्ड पड़े हुए हैं, अगर केवल वही प्रायोरिटी पे खोल दिए जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी एमओयू साइन है, ऑलरेडी अलॉटेड है, केवल कुछ वजहों से कुछ सोशल कुछ इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से वो इंस्टॉल्ड है, अभी रुके हुए हैं। अगर केवल हम उन्हीं को खोल दें तो 25 से 30 हजार नौकरियां जो है इसी साल में ही क्रिएट हो सकती है।